हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाय। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हम सेकंड चैप्टर में रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 सम किया था, 4, 5, 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट मतलब कि बेसिक था, मतलब उस टाइप का सम आता नहीं है। बट इस वीडियो में जो सम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 उस टाइप के यूनिवर्सिटी में आते आते है कि नहीं। तो उस टाइप का सम हम ज़्यादातर करेंगे ताकि आपको पता तो चले कि यूनिवर्सिटी में आता कैसे है, हम कब तक ऐसा कर रहे थे। अभी तक तो हमने एकदम एक एक वीडियो में 3 सम किया, तो एकदम मतलब इजी में, ताकि आपको रेशियो भी इसी बहाने याद हो जाए और समझ भी जाए, है कि नहीं। बट इस वीडियो में जैसा यूनिवर्सिटी में आता है वैसा कराएंगे हम। तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दो पार्टनर है, आर द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। थोड़ा सम बड़ा ध्यान देने का, छोटे से पिछले वीडियो का आदत हो गया एकदम छोटे छोटे देखने का। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 31 मार्च का दिया हुआ बैलेंस शीट दिया। क्या क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है कि नहीं। 12% डिवेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। लायबिलिटी में दिया, असेट में क्या दिया? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक। अब ये दिया है, ये सब क्यों दिया है? अभी तक तो हमको रेशियो फाइंड करना था, अभी बच्चों को डाउट आता है कि नहीं। ये सब का क्या काम रेशियो में? ये सब काम है। अब कैसे काम है वो देखते हैं हम सम के टाइम में। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। देखो बोल दिया, अभी हमने वो बोला था ना, क्वेश्चन में बोल दिया बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म बनाएंगे ना हम लोग, तो जाके हमको क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ये सब पूरा भरेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू। क्या मिलेगा? सम करते करते अच्छे ज़्यादा समझता है। एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो आर द बोथ द कंपनीज आर कॉमन देयर ऑन एनी थ्री। मतलब जो 4 दिए इसमें से एनी 3 करेंगे, बट हम देखते हैं चारों कर लेंगे, है कि नहीं। चारों करेंगे हम, कोई बात नहीं। क्या रहेगा? क्या क्या बोला? प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, है कि नहीं। हम सम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला है? वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट का अगर आपको याद होगा तो वर्टिकल बैलेंस शीट का क्या था? सोर्सेस ऑफ फंड, उसके बाद बोरोड फंड्स, उसके बाद उसका कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मेट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सब था ना हमारे पास। तो वो फॉर्मेट याद रहना चाहिए आपको, है कि नहीं। फर्स्ट चैप्टर में किया था एकदम ईजी वे में, पूरा पूरा सम उस पर पूरा बेस्ड था, रेवेन्यू स्टेटमेंट को छोड़ के, है कि नहीं। तो इसके पूरा फॉर्मेट में जाएंगे हम। पहला क्या रहता है हमारे फॉर्मेट में? सोर्सेस ऑफ फंड्स, याद रहना चाहिए। अब फॉर्मेट थोड़ा सा इतना भी नहीं पता रहेगा यार, सेकंड चैप्टर में आ गया, फर्स्ट चैप्टर बिना देखे तो फिर कैसे चलेगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, अब इसमें क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन के पहले में इक्विटी शेयर दिया है तो लिख देते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल, है कि नहीं। कितना दिया इक्विटी शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है हमारे पास 7 लाख। किसका? एक्स लिमिटेड का। क्वेश्चन में 2 दिया है, यहाँ का ना आप लोग को आदत होगा रुपीज़ 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 लिखने का, ध्यान देने का। 2 पार्टनर, दोनों पार्टनर का बनाना है, एक्स एंड वाई। यहाँ रुपीज़ नहीं है क्या, और अमाउंट यहाँ है लेकिन एक्स और वाई का कॉलम है वो। 7 लाख एंड कितना? 2 लाख रुपीज़ वाई का। जीरो का ध्यान देने का, बॉक्स थोड़ा छोटा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या दिया है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड प्लस सरप्लस भी सोर्सेज ऑफ फंड्स में आता है, बट ऐड होता है माइनस, ऐड होगा क्योंकि अमाउंट है ना हमारे लिए, इनकम है वो। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया है ना सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस कितना कितना दिया है? 1 लाख 1 लाख, तो 1 लाख लिख देंगे। फटाफट फटाफट स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना, सब सम इजी रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद क्या दिया? उसके बाद हमको 1-2 लाइन छोड़ देते हैं हम। उसके बाद क्या रहेगा? बोरोड फंड्स, है कि नहीं। बोरोड फंड्स ये आता है, ये भी तो हमारे लायबिलिटी है ना, तो इसके अंदर जितना भी अगर सब लायबिलिटी आ जाएगा। तो 12% डिबेंचर क्वेश्चन में दिया थर्ड, तो 12% डिबेंचर्स, है कि नहीं। 12% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? ये डिबेंचर भी तो लोन है हमारे लिए, इसलिए 2 लाख एंड 5 लाख रुपीज़। 2 लाख एंड 5 लाख रुपीज़ लायबिलिटी ना हमारे लिए, डिबेंचर। 12% डिबेंचर ये हो गया। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, मतलब पक्का हो गया लायबिलिटी, बट एक करंट में आएगा। कैसे करंट में आएगा पता कैसे चला? क्योंकि क्रेडिटर्स का अमाउंट हमेशा चेंज होता रहता है कि नहीं। तो चेंज होता रहता है मतलब करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी कहाँ आता है? एकदम लास्ट में करंट लायबिलिटी आता है, तो एकदम लास्ट में लिखेंगे हम, है कि नहीं। कहाँ पे? एकदम नीचे लिखते हैं करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स अपना करंट लायबिलिटी में आएगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप पहले पूरा पॉइंट जितना है ना, जितना हेडिंग रहता है वो पूरा लिख देते हैं, है कि नहीं, ताकि अपने को डाउट ना है कितना क्या लाइन छोड़ना है। वो दिक्कत होता है एग्जाम में भी कि कहाँ क्या करना है। एग्जाम में तो क्या टेंशन नहीं रहता है, एक लाइन की जगह 10 लाइन छोड़ लो, है कि नहीं, उसका क्या टेंशन है। डिबेंचर हो गया। उसके बाद क्या रहेगा? यहाँ पे हमको कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, है कि नहीं। ये तो पक्का है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? जो टैली अमाउंट रहेगा। इतना का दोनों का सेम आया तो समझ जाने का सम राइट है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद ये फर्स्ट था, तो उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंड वाले को क्या बोलते थे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे टाइप के आते हैं, इसलिए ध्यान देना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आता है फिक्स्ड असेट्स, है कि नहीं। फिक्स्ड असेट, अब क्वेश्चन में जितना फिक्स्ड असेट रहेगा इसके अंदर आएगा, है कि नहीं। हम 2-3 लाइन फिर भी 4 लाइन छोड़ देते, 1 2 3 लाइन छोड़ देते हैं, कि ना। 3 असेट है कुछ शायद, तो हम 3 लाइन छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड असेट का टोटल अमाउंट, है कि नहीं। फिक्स्ड असेट्स का टोटल, फिक्स्ड असेट टोटल लिख देते यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या रहता है? हमारा इन्वेस्टमेंट्स रहता है। अब रहे ना रहे हम फॉर्मेट बनाते तो लिख देते, है कि नहीं। उसके बाद क्या? वर्किंग कैपिटल आता है।
वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या है, वर्किंग कैपिटल में भी दो चीज़ है। क्या वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग बार बार रटते और अभी भी रट। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट असेट, तो बस के लिए करंट असेट जो टॉपिक का नाम है ना, उसके अंदर क्या क्या आता है, करंट असेट के अंदर आता है, जैसे कि आता है डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, ये सब आता है। तो इसका टोटल मारेंगे, फिर क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी लिख देंगे, है कि नहीं। करंट लायबिलिटी क्या रहेगा, लेस रहेगा। ध्यान देने का, फॉर्मूला याद रहेगा ना तो सब इजी लगता है। करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज में अभी डिस्कस किया क्रेडिटर्स, तो इसके अंदर आ जाएगा क्रेडिटर्स। अभी मैं क्रेडिटर लिख तो देता, बट कहाँ पे लिखते से डाउट होता है, लाइनिंग का दिक्कत होता है। तो हम अगर ये टॉपिक लिख देते हैं ना तो टेंशन खत्म हो जाता है कि नहीं। क्रेडिटर लिख दिया, अमाउंट कितना है 1,20,000 एंड 70, है कि नहीं। 1,20,000 रुपीज एक्स का एंड 70,000 वाई का, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या दिया, बिल्स पेएबल, है कि नहीं। तो बिल्स पेएबल कितना दिया हमको, बिल्स पेएबल 40,000 एंड 20,000। 40,000 एक्स का दिया है, 20,000 वाई का दिया है कि नहीं, हो गया ये। उसके बाद क्या दिया हमको, प्रपोज डिविडेंड, ये भी तो हमारी लायबिलिटी है ना, ध्यान देने का। बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड भी लायबिलिटी है, तो प्रपोज डिविडेंड ये लिख देंगे यहाँ पे, है कि नहीं। कितना कितना दिया हमको प्रपोज डिविडेंड, 20-20 इक्वली दे दिया है, कोई भेदभाव नहीं, 20-20 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, फटाफट फटाफट करने का। प्रोविजन फॉर टैक्स, बट फटाफट में ना ध्यान देने का अमाउंट का, 20,000 को 2,000 या 2 लाख नहीं कर देने का। 35,000 दिया एक्स का और वाई का दिया है कितना, 20,000 रुपीज़ दे दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया। उसके बाद क्या दिया, लैंड। लैंड क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। क्यों होता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड मतलब लैंड हमारे लिए फिक्स्ड है ना, हमारे लिए हमेशा कि चेंज होता है, नहीं चेंज होता ना, एक बार लैंड खरीद लिए तो फिक्स्ड एसेट में लैंड। उसके बाद लैंड के आगे क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमारे लिए फिक्स्ड है, चेंज होता है क्या, नहीं ना। और क्या, प्लांट और मशीनरी। मशीनरी पर खरीद लिए तो क्या डेली खरीदते क्या, नहीं ना, तो फिक्स्ड में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, है कि नहीं। अमाउंट कितना है वो देख लेने का फटाफट। लैंड कितना है, लैंड का अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपीज़ एक्स का और 80,000 रुपीज़ वाई का। वैसे ही बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना है, 2,50,000 रुपीज़ है एक्स का और 2,00,000 रुपीज़ वाई का, है कि नहीं। ध्यान देने का, जीरो जा रहा है इसलिए वजह से थोड़ा डाउट होगा। 5,00,000 रुपीज़ एक्स का मशीनरी है, और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि कम डाउट रहे, है कि नहीं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया का बॉर्डर, 3,00,000 रुपीज़ वाई का है, ध्यान देने का। ये होगा कंप्लीट, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या दिया, डेटर्स। अब डेटर्स आएगा असेट, करंट असेट में, है कि नहीं। अब अगर फिक्स्ड असेट में क्यों नहीं आया, अभी तो असेट हमारे, बट डेटर्स फिक्स नहीं रहता है ना हमारा, चेंजेस होता रहता है, तो करंट में आएगा, है कि नहीं। करंट असेट में क्या रहेगा, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक में तो कभी पैसा आता जाता था बिजनेस में। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कभी सारा पैसा आए ना जाए, तो बिजनेस थोड़ी ना है वो। डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारा, 2,10,000 एक्स का दिया है और 1,10,000 वाई का दिया है, लिख देने का। और क्या, अमाउंट छापने में तो कॉपी। स्टॉक का कितना दिया है, स्टॉक हमको दिया है 1,00,000 रुपीज़ एंड 2,00,000 रुपीज़। स्टॉक मतलब 1,00,000 एक्स का और 2,00,000 वाई का। फिर किसका, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक कितना दिया है, 55,000 रुपीज़ दिया है इसका और 40,000 वाई का दिया है। फटाफट फटाफट सब हो गया अभी हमारा, है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा टोटल मारेंगे। टोटल मारने के लिए क्या रहेगा सीन, इसको मारेंगे ऊपर से। 7 और 1 कितना होगा, 8,00,000 रुपीज़ एंड 2 और 1 कितना होगा, 3,00,000 रुपीज़ ऐड करना है। उसके बाद क्या है हमारा, 2,00,000 रुपीज़ और है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। 8 + 2 कितना होगा, 10,00,000 रुपीज़। जीरो का ध्यान देने का, छोटा 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 एकदम अच्छे से बनाने का, है कि नहीं। 3 + 5 8,00,000 रुपीज़। मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे वाला, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल जो लास्ट में आएगा वो 10,00,000 और 8,00,000 आ गया ना, सम राइट रहेगा हमारा, है कि नहीं। इसको टैली पहचानते। ये कितना है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1,00,000 रुपीज़ और 2,50,000 और 5,00,000 रुपीज़, है कि नहीं। 5,00,000 रुपीज़ है हमारा। उसके बाद टोटल मारेंगे तो कितना होगा, 8,50,000 रुपीज़ मिलेगा हमको इसका, है कि नहीं। 5 to 7 और 1,00,000, 8,50,000 ये मिलेगा हमको। उसके बाद क्या है, 80,000, 2,00,000 एंड 3,00,000, 5,80,000, है कि नहीं। 5,80,000, 3 to 5 और 80,000, 5,80,000। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, है कि नहीं। 2,10,000, 1,00,000 एंड 55 कितना होगा, 3,65,000 रुपीज़। इसको ऐड करेंगे, वो वहीं पर रहेगा, यहाँ पे ध्यान देने का। 1,10,000, 2,00,000 एंड 40,000 कितना होगा, 3,50,000 रुपीज़, ध्यान देने का। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। तो 3,65,000 माइनस पूरा करना रहेगा हमको, बट माइनस करने से पहले करंट लायबिलिटी का टोटल तो मार लेना चाहिए ना। करंट लायबिलिटी कितने हमारे पास, क्योंकि करंट असेट का भी तो हमने करंट असेट का भी तो टोटल मारा है, तो करंट लायबिलिटी का टोटल मार देंगे। 120, 40 एंड 20 35 कितना होगा हमारा, 2,15,000 रुपीज़। वैसे इसका टोटल मारेंगे तो कितना मिलेगा, 1,30,000 रुपीज़। जो जो उसमें कुछ ज़्यादा भाव हो जा रहा है ध्यान देने का। करंट लायबिलिटी टोटल 3,65,000 माइनस 2,15,000 कितना होगा हमको, 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़।
वैसे 3,50,000 माइनस 1,30,000। अब ये क्यों कर रहे, फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का टोटल अमाउंट करंट लायबिलिटी का टोटल अमाउंट माइनस करने का। 3,50,000 माइनस 1,30,000 कितना होगा 2,20,000 रुपीज़। थोड़ा हलवा होगा, ध्यान देने का। इसको क्या बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। अब ये कैसे पता चला, वर्किंग कैपिटल इसका हेडिंग का ही नाम है, लेकिन नहीं, बट हम कर किसके लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 10 लाख और 8 लाख आ गया तो मतलब सम सही है हमारा, क्योंकि हमारा 10 लाख 8 लाख ऊपर भी आया है। तो आप 10 लाख 8 लाख लाने के लिए क्या छापना थोड़ी ना हमको कि मतलब 10 लाख 8 लाख लाना है तो लिख देने का। अभी ऊपर बचा है ना हमारा 8,50,000 और 1,50,000। 8,50,000 का कुछ किया क्या, नहीं किया ना, इसको एकदम बचाए प्रॉपर में। 8,50,000 और यहाँ पे 1,50,000 कितना होगा 10 लाख रुपीज़, है कि नहीं, ऐड कर दिए। 5,80,000 एंड 2,20,000 कितना होगा 6 लाख एंड 2 लाख 8 लाख रुपीज़ हो गया, है कि नहीं। मतलब सम हमारा एकदम राइट है। थोड़ा सा यहाँ पे एकदम हलवा हो गया, एकदम ध्यान देने का। 2,15,000 1,30,000 1,50,000 2,20,000 एंड 10 लाख एंड 8 लाख ये आया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा एकदम सही है कि नहीं। यहाँ पे भी 10 लाख और 8 लाख आया, यहाँ पे भी 10 लाख 8 लाख एकदम सामने आया। अब ये तो मतलब वर्किंग नोट टाइप था, ये इसका जरूरत बस अपने को सम का फाइंड करने के लिए, मतलब जो रेशियो बोलता है ना हमको फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें बोला है क्या क्या बोला, प्रोप्राइटर रेशियो, कैपिटल गियर रेशियो। इसमें ऐसा भी कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला रहता है जिसमें इसका यूज़ होता है कि इसका टोटल अमाउंट का हमको यूज़ होगा, तो इसको जैसे बनाना पड़ता है। अब क्यों बनाना पड़ता है देखेंगे हम क्वेश्चन में। अब मेन जाएंगे फोकस किस पे, हम जाएंगे हमारे फॉर्मूले पे, है कि नहीं। क्या बोला है, पहला प्रोप्राइटरी रेशियो, है कि नहीं, बट इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब आप बोलो 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दोगे, 2 पार्टनर है ना यार, तो 2 पार्टनर में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, है कि नहीं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है कि नहीं, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड के बीच में, है कि नहीं, 2 पार्टनर। एक्स लिमिटेड का आप प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला वाला लिखूंगा क्या मैं, दोनों में नहीं लिखूंगा। अब 2 चीज़ क्यों छापने का, प्रोप्राइटर फंड, है कि नहीं, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड बाय फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल असेट, ये फॉर्मूला है कि नहीं, टोटल असेट इंटू 100, ये फॉर्मूला है प्रोप्राइटर रेशियो का, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड बाय टोटल असेट। अब प्रोप्राइटर फंड्स मतलब क्या होता है, जब हमने इंट्रोडक्शन में बोला तो उसमें कंपोनेंट्स में लिखते हैं ना, तो प्रोप्राइटर फंड्स के उसमें लिखा था इक्विटी रिजर्व, वो सब ऐड होता है कि नहीं। इक्विटी रिजर्व और क्या एक और चीज था, बट वो उसमें सब में है ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व ही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व, है कि नहीं, सबसे पहले ही डिवाइड बाय टोटल असेट। टोटल असेट में क्या डिस्कस किया था, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट होता है इनटू 100। अब इक्विटी शेयर हमने ये हलवे के लिए नहीं निकाला, इक्विटी शेयर कितना है 7 लाख रुपीज़, है कि नहीं, 7 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ किसका एक्स में अभी हम, इसलिए एक्स का अमाउंट ले रहे, वाई का करेंगे तो वाई का करेंगे। 1 लाख डिवाइड बाय फिक्स्ड असेट कितना है। अब फिक्स्ड असेट कैसे पता चलेगा, फिक्स्ड असेट का अमाउंट 8,50,000, यहाँ पे लिखा ना फिक्स्ड असेट टोटल, तो फिक्स्ड असेट टोटल 8,50,000 है, किसका एक्स का, तो 8,50,000 प्लस करंट असेट कहाँ पे था, करंट असेट टोटल कितना है 3,65,000, है कि नहीं। ये क्वेश्चन में कितना 3,65,000, तो 3,65,000 ऐड कर देंगे हम, है कि नहीं। 3,65,000 इंटू 100 को नहीं भूलने का, 100 तो है काम का। 7 लाख प्लस 1 लाख कितना होगा 8 लाख। अब एकदम स्टेप बाय स्टेप और स्टेप बढ़ते जाता है। 8,50,000 एंड 3,65,000 कितना होगा 12,15,000 रुपीज़ इंटू 100। अभी कैलकुलेटर से करने का, इतना भी नहीं, 8 लाख डिवाइड बाय 2,15,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 65.8436 आपको मिलेगा, है कि नहीं। वाई लिमिटेड का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। अब इसमें क्या फॉर्मूला है, 7 लाख जहाँ पे लिखा वहाँ पे 2 लाख बाजू में वाई भी है, तो ऐड करते आने का, है कि नहीं। 2 लाख यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 2 लाख रुपीज़, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, प्लस ये 1 लाख कहाँ से लिखा नीचे से, तो इसका भी तो 1 लाख है, वाई लिमिटेड का 1 लाख रुपीज़। बस 2 पार्टनर का बना है, 8,50,000 था किसका एक्स का, 5,80,000 था वाई का, है कि नहीं। कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, 3,65,000 था इसका, 3,50,000 था वाई का, तो छाप देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। ऐड कर देंगे इंटू 100 भी है, ध्यान देने का, बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, जगह बहुत दिक्कत हो गया। 2 लाख 1 लाख कितना होगा 3 लाख रुपीज़, है कि नहीं। 5,80,000 एंड 3,50,000 कितना होगा 9,30,000, है कि नहीं। 9,30,000 इंटू 100 रुपीज़ याद रखने का। 3 लाख डिवाइड बाय 9,30,000 इंटू 100, कैलकुलेटर करने को जो 32.2580 आपको मिलेगा। ये क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये फायदा होता है ये बनाने का, बहुत बच्चे लोग के दिमाग में बहुत चलता भी है और मान भी लेते हैं हम लोग कि ये वर्किंग नोट फालतूगिरी के लिए बनाया हमने, बट फालतूगिरी के लिए नहीं बनाया। फिक्स्ड एसेट हमने टोटल किया, पता चला। ये सब क्या रहता है वर्किंग नोट में 2-4 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन
एकदम छापते, फिर फटाफट फटाफट छापना रहता है इसमें से देख के, इसकी वजह से वर्किंग नोट ये बनाते। और ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, इसकी वजह से बहुत जल्दी बन भी जाता है कि नहीं। ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। सेकंड क्या दिया हमको क्वेश्चन में, कैपिटल गियरिंग रेशियो, है कि नहीं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियरिंग मतलब क्या होता है, रिस्क वाला। कैपिटल गियरिंग रेशियो, अब यहाँ पे हम नीचे जस्ट चालू कर देते कैपिटल सेकंड का, बहुत ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप देखने का सेकंड का, है कि नहीं। कैपिटल गियरिंग रेशियो पहला हो गया अभी हमारा, यानी 3 बोला, बट हम चारों के चारों करेंगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो, अब इसका फॉर्मूला क्या है कैपिटल गियरिंग रेशियो का, क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर नहीं प्रेफरेंस कैपिटल, सॉरी प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, मैं एक में लिखूंगा, दोनों पार्टनर में जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहा है। प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, और जो कि हमने बनाया है, फायदा हो रहा है ना हमारा। बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी फंड, डिवाइड बाय इक्विटी फंड्स, जो कि क्वेश्चन में ही रहेगा, इक्विटी फंड्स। प्रेफरेंशियल कैपिटल का अमाउंट कितना है हमारे पास, कुछ है ही नहीं, प्रेफरेंशियल कैपिटल है कहाँ हमारे पास, इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है कि नहीं, डिबेंचर है, प्रेफरेंशियल है ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो नील नील बाबा जी का ठुल्लू। प्लस बॉरोड फंड, बॉरोड फंड कहाँ पे दिया है, 12% डिबेंचर दिया है ना, कितना दिया है 2 लाख रुपीज़, छाप देने का, है कि नहीं, 2 लाख रुपीज़। इक्विटी फंड, इक्विटी फंड कितना दिया है हमको क्वेश्चन में, देखने का। इक्विटी फंड दिया 7 लाख एंड 1 लाख। अब आप बोलोगे 7 लाख 1 लाख कैसे पता चला, इक्विटी फंड मतलब इक्विटी एंड रिजर्व दोनों ऐड, 7x में हम लोग 7 लाख एंड 1 लाख, है कि नहीं। इक्विटी फंड मतलब वही ना, इक्विटी फंड मतलब पता कैसे चला, सोशल फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल सामने दिया या रिजर्व सब प्लस दोनों ऐड है, 7 एंड 1 दोनों x का ही है, तो 7 लाख एंड दोनों ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीज़, है कि नहीं, 7 लाख एंड 1 लाख रुपीज़। अब ये नील था तो उसको नील लेके क्या पूरा दिन जिंदगी भर नील नील दौड़ेंगे, छोड़ दो उसको वहीं पे। 2 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 7 + 1 8 लाख रुपीज़, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख कितना होगा 0.25, है कि नहीं, 0.25 कितना है 0.25, ये किसका था, एक्स का था, है कि नहीं। और वाई का, वाई में क्या करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, है कि नहीं, फॉर्मूला वही तो छापना है यार, छापने में भी क्या दिक्कत है कि नहीं। वाई में क्या, इसमें भी नील रहेगा प्रेफरेंस कैपिटल, जब पूरा सम में नहीं है तो इसके लिए क्या स्पेशली लाएंगे क्या, है कि नहीं। नील प्लस बॉरोड फंड्स 2 लाख रुपीज़ निकाला, है कि नहीं, बट इसका 5 लाख है, कैसे, यहाँ पे तो 2 लाख एक्स के लिए, 5 लाख वाई के लिए, छाप देने का 5 लाख रुपीज़, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब कहाँ से हमने किया था 7 एक्स का लिया था, वाई का कितना है 2 तो 2 ऐड कर देने का, 2 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़, है कि नहीं, ऐड कर देने का, कितना कितना आया 5 लाख, नीले लेके नहीं दौड़ने का, 5 लाख डिवाइड बाय 2 + 1 3 लाख रुपीज़, है कि नहीं, ये आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास 5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख कितना आएगा 1.6666 आते आएगा, तो 66 नहीं रखने का, 6 से 5 से आधा है इसलिए 7 कर देने का, है कि नहीं। तो इसके वजह से अगर मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ये करे जाएगा ना वर्किंग नोट, तो बहुत ईजी हम समझेगा। अब बट ये डाउट होता है बच्चे को, एक पेज का वर्किंग नोट बहुत लंबा जाता है, फर्स्ट चैप्टर देखोगे ना पूरा का पूरा पेज वर्किंग नोट, ये पूरा का पूरा सब ऐसे टाइप का आता है, तो आपको एकदम ऐसा याद हो जाएगा ना, सोते सोते भी बोलेगा कोई लिखने तो भी लिखने लग जाओगे। इसकी वजह से वर्किंग नोट बहुत ईजी है, दिखने में एक पेज टाइप का है बस, है कि नहीं। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद किस पे आएंगे, कैपिटल के बाद करंट रेशियो पे, बट फिर देखते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, करंट रेशियो पे, करंट रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, है कि नहीं। फॉर्मूला याद रहेगा ना यार, एकदम चिरगुड़ से चिरगुड़ बच्चा भी कर सकता है सम, और ये नहीं सोचने का चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते पढ़ते सम सॉल्व करते करते भी याद हो जाता है। करंट असेट का अमाउंट कितना दिया हमको, करंट असेट का अमाउंट 3,65,000, और करंट लायबिलिटी का कितना दिया, करंट लायबिलिटी का दिया 2,15,000, है कि नहीं, एकदम नीचे देखने का कितना दिया 2,15,000, करंट असेट का कितना दिया 3,65,000 डिवाइड बाय 2,15,000, और जब वाई करेंगे तो 3,50,000 डिवाइड बाय 1,30,000, है कि नहीं। अब भी यहीं पे बता दे रहा हूँ 3,65,000 की करंट असेट का है, करंट लायबिलिटी का 2,15,000, तो 3,65,000 डिवाइड बाय 2,15,000, और वाई का करेंगे तो 3,50,000 डिवाइड बाय 1,30,000, तो हम कर लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। बार बार पेज कौन पलटेगा, यहाँ पे करंट असेट ये किसके लिए, एक्स के लिए, हाँ क्या, एक्स लिमिटेड के लिए। यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ किया, इसलिए अभी भी यहाँ पे बता देता हूँ। करंट असेट का कितना अमाउंट है, अभी भी डिस्कस किया 3,65,000 एक्स के लिए, और 2,15,000 लायबिलिटी है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3,65,000 डिवाइड बाय 2,15,000 कितना आएगा 1.6976, ये आया। अब इसे लेना देना है ही नहीं, 1 पॉइंट आया, नेगेटिव आया, कुछ भी है, आपने को क्या निकालने बोला था, आप बस माल डिलीवर करने बोला, डिलीवर करके छोड़ दो, अपना कुछ काम नहीं है, कुछ भी हो, है कि नहीं। ये आ गया अभी हमारा एक्स के लिए आया,
वाई लिमिटेड के लिए, वाई लिमिटेड के लिए यार वही तो सीन है, फॉर्मूला वही सेम है, फॉर्मूला वही है, अमाउंट चेंजेस है। अभी कितना पढ़ा हमने, 3,50,000 रुपीज़ करेंट असेट वाई के लिए है और करंट लायबिलिटी कितना है, 1,30,000 है कि नहीं। ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.6923। मतलब यहाँ पे मेहनत नहीं है, यहाँ पे एक यही मेहनत है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए और वर्किंग नोट बनाया फटाफट फटाफट वहीं से देख के छाप देने का, है कि नहीं। थर्ड भी हो गया। अब क्या है, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का, क्या ध्यान देने का, अभी ऊपर में तो हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, यहाँ पे हम दो डिवाइड कर देते लाइन, है कि नहीं, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। थोड़ा प्रॉपर वे में करते हैं, अब इतना सम कर रहे तो थोड़ा आउट ऑफ कवर करने के लिए दिखा देने का, थोड़ा मलाई लगा देने का सम को, है कि नहीं। ये हो गया। स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अब क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इंटू 100। ये याद रहना चाहिए, कभी भी कोई भी कभी भी पूछे और रटने का नहीं, क्वेश्चन करते करते खुद हो जाता है पता, ये अपने को लगता नहीं होगा, नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इंटू 100, है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपीज़। अभी ये कैसे पता चला, क्लोजिंग स्टॉक को कहीं नाम दिया ही नहीं है। अरे यार स्टॉक तो दिया है ना, स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, तो क्या टेंशन लेने का, स्टॉक है ना, स्टॉक का कितना है, 1,00,000 रुपीज़। और 2,00,000 वाई का है, तो वाई का जब करेंगे तो 2,00,000 ले लेंगे। कितना दिया है, 1,00,000 रुपीज़। वर्किंग कैपिटल कितना दिया, वर्किंग कैपिटल दिया 1,50,000। और वर्किंग कैपिटल कहाँ पे दिया है, लास्ट में एकदम पेज के एकदम नीचे 1,50,000 रुपीज़ दिया है, इसलिए ये सब निकालते है कि नहीं। इक्विटी शेयर जब कर रहे थे तो बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में भी तो इक्विटी शेयर दिया है, ये क्या है, तो ये वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है ना, ये निकालना पड़ा ना मेहनत से पूरा ऊपर से निकाल निकाल के। तो 1,50,000 इसका, 2,20,000 वाई का, तो अभी तो 1,50,000 का काम है, तो 1,50,000 लिख देंगे, है कि नहीं। 1,50,000 इंटू 100, है कि नहीं। ये बात थोड़ा सा क्या करते, इसका निकालने से पहले इसका भी लिख देते। इसका कितना रहेगा, इसका 2,00,000 था, अभी अभी इसका हमने, है कि नहीं, क्या क्लोजिंग स्टॉक। और वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा इसका, 2,20,000, तो 2,20,000 लिख देंगे यहाँ पे, 2,20,000। फॉर्मूला सेम वही है, इंटू 100। स्टेप बाय स्टेप साथ में जाएंगे। कितना, 1,00,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो इसका भी आएगा 66.6666, तो 7 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, इसका कंप्लीट। 2,00,000 डिवाइड बाय 2,20,000 इंटू 100 कितना आएगा, 90.9090। ये 90 चलते जाएगा, बाबर बाबा पूछो मत, 90 से चलते आएगा, है कि नहीं। हमने चारों के चारों किया, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो और प्रोप्राइटर रेशो, चारों किया। बहुत ईजी था, थोड़ा सा क्या दो इसमें क्या एकदम फोकस देने लायक था, एक वर्किंग नोट और दूसरा तो हमेशा पूरे चैप्टर में फॉर्मूला याद रहेगा ना, पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कॉल फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।